कुछ भी हो जाए, इन्होंने गलत काम क्यों किया है। आप ये बताओ, आपने धोखा क्यों दिया लोग, जब आप खुद लीड कर रहे थे 11,000 लोगों को रोजगार दिलाने का, आपने हमें धोखा क्यों दिया। मैं धोखा नहीं दिया, मैं सरकार की बातों में आ गया, सिर्फ सरकार की बात मानता हुआ 3 महीने का रोजगार के लिए मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा ये हो सकता है इसे चलते चलते ये आगे कंटिन्यू हो जाए। महीने से धरना दे रहे थे और जिसमें कि दिल्ली सरकार और एलजी साहब ने 4 महीने की नौकरी दी, तो सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ हमारे को तोड़ने की कोशिश करी है। देखो 10,792 लोग हैं और रजिस्ट्रेशन करने वाले 1,700 लोग हैं। 4 महीने रोजगार किसी को मिला ही नहीं है, ना 3 महीने से ना सारे बंदों को मिला। 1,700 लोगों ने फार्म भरा था, 1,700 में 380 लोगों को रोजगार। तो क्या ये सत्ता के अंदर में उन लोगों को रोजगार दे पाएगी जो रोजगार की तलाश के लिए इन लोगों को वोट देंगे। कुचल रहे हो आप, इसी लोकतंत्र के बल पे आप सत्ता में आए हो। जब आप भीख मांगने की भीख मांगने की नौबत आती है तो पुलिस वाले देखो आप आताबाई कर रहे हो, हमारे परिवार की सोचो, अपनी मत सोचो, हमारे परिवार की सोचो। आपके सामने मैं जिनको लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी वीडियो के माध्यम से एक हमने शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर में शिव विहार यानी कि दिल्ली का जो एक मेट्रो स्टेशन है शिव विहार, जहां पर मार्शलों ने जो है वो इनका मुंह के ऊपर में जो है वो कालिक पोती थी, और वो क्यों पोता गया था, किस लिए पोता गया था और इसका परिणाम क्या निकलने वाला था, और इसके बारे में हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है सर मेरा। रोहित जी आपके मुंह पर जो है वो मार्शलों ने जो एक कालिक जो पोती गई थी, आखिर में ये क्या पूरा क्या कारण था? कारण यही था कि हम 13 महीने से धरना दे रहे थे और जिसमें कि दिल्ली सरकार और एलजी साहब ने 4 महीने की नौकरी दी, तो इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अपने 10,792 सिविल डिफेंस बस पार्सल के साथ। ये आपने रियल में रजिस्ट्रेशन करवाया था? रियल में रजिस्ट्रेशन कराया था, और जिसमें कि मैंने बच्चों के साथ धोखा करा था। तो उन लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया और मेरा मुंह काला करा। तो जिस समय आप उस वीडियो में आप दिख रहे हो, तो क्या उस समय आपकी ड्यूटी चालू थी? हाँ, ड्यूटी मेरी चालू थी। उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से भाई, और मेरे को थोड़ा सा धमकाया था, रिक्वेस्ट भी करी थी, धमकाया भी था कि आप अगर नहीं करोगे तो फिर हम आपके घर तक आएंगे। जहाँ 11,000 लोग जो है वो बेरोजगार है, वहीं पर अगर 40-50 लोग जो है आप लोगों में से निकल करके अगर वो कहीं पे जाकर के अगर नौकरी करना चालू कर देते हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार ने जो दिया प्रदूषण के ऊपर में काम करना है, लेकिन उसके बाद में फिर आप लोगों का किस हिसाब से ऐसा बना कि जो दिल्ली सरकार जो है अभी भी नहीं सुन रही है इस बात को, ना ही वो समझ रही है। ये तो सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हो। इन्होंने सिर्फ हमारे को तोड़ने की कोशिश करी है। देखो 10,792 लोग हैं और रजिस्ट्रेशन करने वाले 1,700 लोग हैं। ठीक है, अब 1,700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया। बाकी के 9,000 लोग हैं, वो 9,000 लोगों में किसी का चेहरा नहीं है। उन्होंने आके इन 1,700 लोगों के, अभी तो ये सिर्फ उन्होंने मेरे साथ शुरुआत करी और उनका कहना है कि हम सब से भी 1,700 लोगों के बाद में जो मार्शल है उनका कहीं ना कहीं जो है वो सभी के साथ ऐसा होने वाला है। तो क्या सीख देना चाहते हो फिर आप उन लोगों? सीख मैं यही देना चाहूंगा, सभी भाइयों से सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 10,792 लोगों की लड़ाई है और 10,792 लोगों के साथ खड़े हों, और जहां भी आपको प्रोटेस्ट के लिए बुलाया जाता है वहां आप आएं और अपनी संख्या दिखाएं। जिस दिन आप पूरे 10,792 लोग आ जाएंगे उसी दिन हमारा रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा 60 वर्ष तक। चलिए, ये आप लोगों ने देखा कि जो हमारी वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो आप लोगों को दिखाया था अपने चैनल के अंदर में, वहां पर वो चीजें वो निकल करके आती है, और कहीं ना कहीं जो 11,000 मार्शल जो लगातार 13 महीने से जो बेरोजगार हैं, ये उनको एक सीख थी कि आखिर में तब तक अगर हम सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और वहीं पर हमारे भाई बैठे हुए हैं और वहीं पर हम जाकर के अगर नौकरी करते हैं तो शायद ये सभी के लिए जो है वो गलत हो जाता है, गलत साबित होता है। हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम ललित भाटी। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, 4 महीने जो लैलीपॉप दिया था उसमें 4 महीने रोजगार किसी को मिला ही नहीं है, ना 3 महीने से ना सारे बंदों को मिला। 1,700 लोगों ने फार्म भरा था, 1,700 में 380 लोगों को रोजगार मिला अब तक।
बाकी गुमराह किया गया सब लोगों को। अच्छा। हाँ, जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, हाँ। बट हर पॉइंट पे 2-2 4-4 ड्यूटी कर रहे हैं। 1700 लोगों ने फार्म भरा था। 1700 लोगों में 380 लोग जो 380 लोगों को जो रोजगार के लिए वो लोग चले गए, हाँ। उसके अंदर में से एक बंदा जो अभी हमारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि वो शिव बिहार के अंदर में जो है उसको जो है मुंह काला किया गया। क्या लगता है आपको? क्या मैं जाता हूँ कि जो जैसे वहाँ 10,792 लोग हैं, सबको इकट्ठे हों और कोई अपना मुंह काला ना करे, सब जुट के एकजुट अपने राह पे चलें, रोजगार की राह पे। और ड्यूटी के चक्कर में 4 महीने 3 महीने के रोजगार 280 लोगों को रोजगार मिला है, वो भी वापस आए अपने धरने में बैठे। और हमारे मुकेश भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं, सब इनका सहयोग करें। चलिए मुकेश जी, एक बात मुझे, अभी आप वहाँ पे होकर के आए हैं और कुछ आप वहाँ पे दे करके भी आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि सर, आज हम ये ज्ञापन दे के आए हैं राजनिवास एलजी साहब को और विधानसभा में स्पीकर साहब को। तो आज दिल्ली की दोनों सरकारों को हम बताना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो रहा है कि हमें अपनी आवाज भी नहीं निकालने दे रहा। मतलब ये तो हमारा लोकतंत्र में मतलब हत्या हो रही है, हत्या हो रही है बिल्कुल। तो सर, अब जो दिल्ली अब आने वाला एक आगामी जो है विधानसभा चुनाव है, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो किस तरीके से लोग जो इनके ऊपर में विश्वास करेगी, पूरी जनता जो है वो दिल्ली के अंदर में विश्वास करेगी लोगों को कि अगर ये सत्ता में आती है तो क्या ये सत्ता के अंदर में उन लोगों को रोजगार दे पाएगी जो रोजगार की तलाश के लिए इन लोगों को वोट देंगे? सर, जो रोजगार जैसे भी कच्चा रोजगार कर रहे थे या पक्का रोजगार, वो रोजगार छीन रही है पार्टियां। ये देश में जो पार्टियां हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए छीन रही हैं। गलत मानसिकता के तहत छीना जा रहा है। तो उनको कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र जो कुचल रहे हो आप, इसी लोकतंत्र के बल पे आप सत्ता में आए हो। जब आप भीख मांगने की नौबत आती है तो जनता के बीच में आते हो। आज तुम जनता को रौंद रहे हो, कुचल रहे हो, ये लोकतंत्र की हत्या है। इन दोनों सरकारों को बताना चाहते हैं, अब हम 10,792 जो परिवार हैं वो लाखों में तब्दील हो जाएंगे और हर विधानसभा में जाएंगे, 70 की 70 विधानसभा में, और इनको खदेड़ने का काम करेंगे। और इनके प्रोग्राम जो हो रहे हैं, केजरीवाल जी, सबसे बड़े तो केजरीवाल जी हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे बोलना चाहेंगे कि आपने एक पेड़ लगाया था, 8-10 साल बाद उसको काट लिया गया। क्यों? आपने जन्म दिया तो आपने उसको, मतलब भूख लगी आपको राजनीति की, इतनी गंदी भूख लगी तो आपने ही खा लिया। ये तो गलत बात है। आप सहारा लेते, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हमें, लेकिन हमें चलना नहीं सिखाया। आप आए नहीं निकल के, 5-6 महीने तक मौन रहे। क्यों रहे? अपनी गंदी राजनीति के लिए। अच्छा, इसके अंदर में देखा जाए तो अब इस समय केंद्र के अंदर में जो है भारतीय जनता पार्टी है और वहीं पर दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी है। इन दोनों पार्टियों में से आपको क्या लगता है कि आखिर में ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं या सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार? ये दोनों ही पार्टी जिम्मेदार हैं। इनको हम 1 साल से देख रहे हैं। आप हमें रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, लेकिन रोजगार नहीं, अपना वोट बैंक के तहत दोनों पार्टियां मिली भगत करके बैठ गई। और एलजी साहब एक अधिकारी हैं, उच्च लेवल पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक राजनीति के तहत, मतलब दोनों पार्टियों के प्रति, दोनों पार्टियां मिलकर के कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के प्रति एक ऐसा फैसला दिया कि ये दोनों पार्टियां अपना चुनाव लड़ लें, उस तक ये मतलब शांत रहेंगे। 4 महीने तक रोजगार दे देना, 4 महीने के बाद ये जहाँ जाए कहीं जाने दो। मतलब किसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो। अगर एलजी साहब अगर राजनेताओं वाली ये परिस्थिति पैदा कर देते हैं तो ये तो लोकतंत्र के लिए ही घातक है। ये बिल्कुल घातक है। चलिए, ये आप लोगों ने देखा कि ये जो मार्शल है लगातार 13 महीने से आप लोगों ने देखा कि मैंने लगातार जो है आवाज उठाते रहे, और आज यहाँ पे चंदीराम अखाड़ा पे जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो हजारों की तादाद पे यहाँ पर मार्शल है। लेकिन मार्शलों का एक बात और भी कहना है कि आखिर में ये दोनों सरकारें मिलकर के जिस तरीके से अपनी गंदी राजनीति को इस दिल्ली के अंदर में इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है इन सब चीजों का बहुत बड़ा एक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है आने वाले आगामी चुनाव के अंदर में। इन लोगों का साफ कहना है, अगर इन दोनों सरकारों ने मिल करके अगर रोजगार नहीं दिया तो आखिर में ये रोजगार देगा कौन? जी सर, इन दोनों सरकारों को बोलना चाहते हैं,
अगर ये सिविल, पहले तो विजेंद्र गुप्ता जी जो प्रतिपक्ष नेता हैं दिल्ली सरकार में बीजेपी के, वह बोले विधानसभा में कि इनको पक्का करो। पक्का करने का प्रस्ताव पेश किया उन्होंने, यानी एक बार 29 फरवरी को हुआ था और दोबारा ये फिर हुआ। तो पक्का प्रस्ताव करने पेश किया और दोनों सदन में सहमति से दोनों पक्षों ने पास कर दिया। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा इस बात को लेके हुआ इनमें कि हम लगवा रहे हैं और हम लगवा रहे हैं, मतलब सिरे तो दोनों पार्टियां लेना चाह रही इसका, ठीक है, सिरे दोनों को चाहिए लेकिन लगवाना किसी को नहीं है। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि इनको पक्का किया जाए 60 साल की कर्मचारी के तौर पे, जो कि सिविल डिफेंस एक्ट, उनसे बोलना चाहते हैं विजेंद्र गुप्ता जी से कि आप तो सर पढ़े लिखे हैं बहुत, सिविल डिफेंस एक्ट में जो पैराग्राफ हैं उनको सब पढ़ लीजिए आप। वो भी एक संवैधानिक एक्ट बना हुआ है, उसमें कैसे ड्यूटी दी गई कैसे नहीं दी गई, यह प्रावधान हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता है, आप उसको देख लो एक बार। अगर नहीं हो सकता है प्रावधान तो हम जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में हमें रोजगार दे दो, जब तक कोई पॉलिसी मैटर यहाँ पर प्रावधान नहीं होता इसमें सिविल डिफेंस एक्ट में। लेकिन हमें मूर्ख मत बनाओ, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। मतलब सिर्फ मूर्ख बनाया गया, ये मूर्ख बनाया गया है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी की तरफ से मूर्ख बनाया गया। लेकिन हम मूर्ख हम अब बनेंगे नहीं। चेतावनी देते हैं, दोनों सरकारों को चेतावनी देते हैं, आप तुम्हें खदेड़ने का काम शुरू हो गया है आज से। चलिए, ये सभी बातों को लेकर के ये जो 13 महीने का प्रोटेस्ट है, ये अपने आप के अंदर में हमारे भारत देश के अंदर में एक सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट है। इन सब खबरों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे देश से, हमारे समाज से, या यूं कहूं हमारे इस दिल्ली की राजनीति को जो है वो समझ सकें लोग, और समझ जाएं कि अगर हम लोग पढ़ लिख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हम लोगों को रोजगार मिलेगा या रोजगार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बाकी मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।